हाय व्हाट्सअप एवरीवन किवें तुसीं सारे। सो बच्चों 9वीं जमात वाले दा सोशल साइंस दा एनुअल पेपर मार्च दा 2024 दा लैके आ चुका है। सो स्पैशल डिमांड ते इंग्लिश मीडियम लैके आया बच्चों दे, ठीक है। सो चलो बच्चे आप A to Z सोल्यूशन देखते हैं एंड वीडियो नूं लाइक कर दिओ तो वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो, तुहानूं कुछ ना कुछ सीखण नूं मिलूगा, ठीक है। सो देखो बच्चों, सब तो पहला पार्ट ए स्टार्ट हुंदा साडा, ठीक है। पार्ट ए दे विच पहले 12 क्वेश्चनस है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस है, उस तो बाद फिलिंग द ब्लैंक्स वन वर्ड ट्रू फॉल्स है, ठीक है। सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डज नॉट लाई इन द हिमालयस, ठीक है। सो इहदा बच्चे आंसर आएगा नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी इज़ द राइट आंसर कि हिमालय दे विच लाई नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, विच लैंग्वेज इज़ द वर्ड त्सुनामी बोरोड फ्रॉम, ठीक है। एक किस लैंग्वेज तो लिया गया है? जैपनीज़ तो बच्चों, राइट आंसर इज जैपनीज़। थर्ड वन इज बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्पेशली इन द वीट एंड राइस इज कॉल्ड किसी ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर, ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਾ देयर इज़ अ फोर्थ क्वेश्चन, in the agriculture sector there is a unemployment for 5 to 7 month, name this unemployment, this employment is known as a seasonal unemployment, ठीक है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 5-6 ਮੰਥ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। नैक्सट बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन इज़ पॉवर्टी रेशियो डैश कंट्रीज़ लैस, किहड़ी कंट्री विच लैस होगा बच्चों? जिहड़ा कि डिवेलप्ड कंट्रीज़ है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज़ राइट, डिवेलप्ड कंट्री हैज़ लैस पॉवर्टी रेशियो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देयर इज़ अ सिक्स्थ क्वेश्चन, विच कार्ड इज़ इशू टू द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। सो बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चे BPL कार्ड is issued, so BPL card issued to the below poverty line pupils, okay, good job। next one बच्चों, there is a seventh, who were ulemas, ठीक है। ulemas कौन सी है बच्चों? there is a ulemas Muslim religion leaders, ठीक है। C option is right, Muslim religious leaders। eighth question, वट वॉज द नेम ऑफ गुरु अंगद देव जी मदर, ठीक है। उन्होंने मदर का नाम की सी? सो बच्चे आंसर इज़ बीबी पानी, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट बच्चों देयर इज़ अ नाइन्थ क्वेश्चन, वेयर वॉज द टेनिस कोर्ट ओथ टेकन इन द फ्रांस, ठीक है। सो आंसर इज़ 20 जून 1789, बी ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट इज़ द 10th क्वेश्चन, which country withdraw from the first world war signed its peace treaty with Germany, ठीक है। which country? there is a Russia is the right answer, रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर साइन किया सीगा एंड करन लई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 11th, which of the following countries does not have the veto power, which country does not have veto power? is India, we don't have veto power, okay। so next question बच्चों is the 12th question, which state is called republic, which state is called republic? option is who had the hereditary successor, no, who had the military declared, no। C option is right, whose had the directly or indirectly elected by people called republic, okay। so all you have multiple choice questions done। next देखो बच्चों, there is a part B for it has 3 parts, 4 filling the blanks, 4 multiple choice and 4 one word questions, ठीक है। here is so first start filling the blanks, which is first है, there are a total dash districts in Punjab, so you well known 22 districts in Punjab, okay। so next one which is second, human wants are unlimited,
इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बच्चों थर्ड, पंजाब वॉज रिकॉग्नाइज इन डैश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन 1966। ओके, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਨ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਇਜ਼ ਫੋਰਥ, ਡੈਸ਼ ਲੈਡ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਚਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੂ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਬੱਚਿਓ ਸੈਲਵੇਦੋਰ। ठीक है, अलेडी अलेंडी। ओके, कोई भी क्वेश्चन ना समझ लगे मैंने कमेंट कर दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा कमेंट दे विच। ओके, सो गुड जॉब। नेक्स्ट बच्चों मेक अ ट्रू फॉल्स, मार्क अ ट्रू फॉल्स। सो बच्चों फर्स्ट है द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज़ अ सुंदरबन। नो, देयर इज़ अ फॉल्स बिकॉज लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज़ गंगास ब्रह्मपुत्र। Sundarban is a part of Ganga Brahmaputra delta. Okay, so false आना है आंसर, there is a false first। second बच्चे Bihar and Odisha states are poorest states, या true according to 2011 some section। ठीक है, next बच्चों third question, the device used by Russia for beheading a person was known as a guillotine। There is a false because this device is used by France, not Russia। Okay, so false आएगा बच्चों। third is a false, first is a false, second is a true। next बच्चों fourth is India is not sovereign, secular, socialist and democratic republic। बिल्कुल ही false है, India is। okay, नेक्स्ट बच्चों वन वर्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट है विच कंट्री ऑक्यूपाई द थर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया। सो आंसर इज चाइना। चाइना हैज़ अ थर्ड प्लेस। सेकंड बच्चों इन द पुअर फैमिलीज वू सफ़र मोस्ट। पुअर फैमिली बच्चों गरीब फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ कौन सब तो ज़्यादा सफ़र करता है, उन्होंने ਦੇ चिल्ड्रनस। ठीक है, चिल्ड्रन ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि उन्होंने रिसोर्सिज नहीं मिलते हैं जिन्हें चाहिए उन्होंने ग्रोथ करने लिए। सो चिल्ड्रन पुअर दे पुअर ही रह जाते ਵੱਡੇ हो के। नैक्सट बच्चों थर्ड वन, बाय विच कंट्री वॉज रशिया डिफीटेड। ठीक है, किस कंट्री ने रशिया ਨੂੰ डिफीट किया ਸੀਗਾ। रशिया ਨੂੰ बच्चे जापान ने डिफीट किया ਸੀਗਾ। ठीक है, इन 1904 एंड 5 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, 1904 एंड 5 ਦੇ ਵਿੱਚ जापान ने डिफीट किया ਸੀਗਾ रशिया ਨੂੰ। नेक्स्ट बच्चों इज़ अ फोर्थ, नेम एनी वन फंडामेंटल राइट विच हैज़ बीन प्रोवाइड टू द फॉरेनर्स ऑल्सो। द राइट नेम इज़ राइट टू इक्वैलिटी। ठीक है, राइट टू बच्चों इक्वैलिटी है कि सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है, ਭਾਵੇਂ फॉरेनर ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ इंडियन ਹੋਵੇ, सारे इक्वल है गवर्नमेंट ਦੀ नज़र ਵਿੱਚ। ठीक है, सो ਇਹਦਾ आंसर आएगा राइट टू इक्वैलिटी। सो बच्चे तुझे सक्सैसफुली पार्ट ए एंड बी खत्म कर लिया है, हुण पार्ट सी आ गया है जिहदे विच तुहानूं 8 क्वेश्चन दिते हैं, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 24 मार्क्स है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आप इन्हां दे आंसर्स देख लेंदे हैं। सो बच्चों सब तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कांडी रीजन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब डज इट फॉल। ठीक है, आप कांडी रीजन के करैक्टरिस्टिक्स दसने एंड किहड़े स्टेट डिस्ट्रिक्ट दे विच ये हैगा है। तो देखो एक्सप्लेन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कांडी रीजन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब डज इट फॉल। ठीक है, सो देखो बच्चे आंसर की लिखना है, द कांडी रीजन ऑल्सो नोन एज शिवालिक फुट हिल्स। ठीक है, इट करैक्टराइज्ड बाय फर्स्ट वन इट्स हिल्स टेरेंस एंड स्क्रबी वेजिटेशंस। ओके, सेकेंड पॉइंट बच्चों कि इट फॉल इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब सच एज हुशियारपुर, रूपनगर एंड पार्ट ऑफ नवा शहर। ठीक है, थर्ड पॉइंट बच्चे दिस रीजन इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक इकोलॉजिकल फीचर्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। एंड बच्चे फोर्थ पॉइंट द हिली लैंडस्केप ऑफ कांडी poses both challenges and opportunity for agriculture
and environmental conservation in the region. Okay. Second question is write note on position of India in the terms of population in the world. You well known is the first place. ठीक है, चलो आंसर देख लेते हैं. सो देखो बच्चे आंसर, राइट द नोट ऑन पोजीशन ऑफ इंडिया इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. सो बच्चे आंसर है इंडिया इज़ द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, पहले नंबर पे है. सो लीव बिहाइंड द चाइना ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ हैं ਆਪਾਂ. सो इट हैज़ ए मैसिव एंड डाइवर्स पॉपुलेशन दैट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्लोबल डेमोक्रेटिक लैंडस्केप. द कंट्रीज पॉपुलेशन साइज प्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस इंक्लूडिंग इकनॉमिकल पोटेंशियल. ए लार्ज वर्क फोर्स है साढ़े कोल. ठीक है, कल्चर डाइवर्सिटी है, बट इज़ ऑल्सो ब्रिंग about issues related to the resources management, infrastructures and social services. Okay, third question बच्चों, what is the multiple cropping? Explain it. What is multiple cropping? Explain it. So answer है बच्चे, multiple cropping is a farming practices where more than one crops is cultivated on the same piece of land. बच्चे एक जगह ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਿਦਿਨ ਏ ਸਿੰਗਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਈਅਰ. ਦਿਸ ਇਨਵੋਲਵਸ ਗਰੋਇੰਗ 2 or more crops in the sequentially pattern or overlapping manner on the same field to maximize agriculture productivity. Okay, there is a fourth question. What are the problems faced by poor people? What are the problems faced by the poor people? So बच्चे आंसर है कि poor people often face a myriad of interconnected problems that contribute to their difficult circumstances. Some common challenges includes, सब तो पहला है बच्चे lack of access of basic services. उस तो बाद बच्चे सेकंड है कि लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है. फोर्थ है हेल्थ इश्यूज़. फोर्थ है बच्चे, थर्ड सी हेल्थ इश्यूज़. फोर्थ है बच्चे लिमिटेड एक्सेस टू द क्रेडिट. सो उन्होंने उधार भी, मतलब जो लोन्स वगैरह भी बहुत ही मुश्किल ना मिलती है. ठीक है, पंजवा प्रश्न बच्चे, विच सोशल ईवल्स डिड गुरु नानक देव जी ऑप्स? सोशल ईवल्स गुरु नानक देव जी ऑप्स. सो बच्चे आंसर है गुरु नानक देव जी फाउंडर ऑफ सिखिज़म ऑप्स वेरियस सोशल ईवल्स प्रिवलेंट ड्यूरिंग his times. Some of key social issues he spoke against included, ਕਿਹੜੇ सब तो पहले बच्चे कास्ट सिस्टम बारे उन्होंने क्या. सेकेंड रिलीजियस इंटॉलरेंस. उस तो बाद बच्चे जेंडर इनइक्वालिटी एंड मटेरियलिज्म एंड ग्रीड, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ. ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਜਾ ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਵਾਈ ਡਿਡ ਮੈਨ ਨੀਡ ਕਲੋਥਸ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਈ. ਵਾਈ ਡਿਡ ਮੈਨ ਨੀਡ ਕਲੋਥਸ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸੋ ਆਂਸਰ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡ ਕਲੋਥਸ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ एलिमेंट्स तो बचाना खुद ਨੂੰ. सेकेंड मॉडेस्टी एंड सोशल नॉर्म्स. ठीक है, मॉडर्न भी दिखना है. फोर्थ बच्चे कल्चरल आइडेंटिटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सोशल स्टेटस एंड एक्सप्रैशन ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ. ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਵਟ ਇਫੈਕਟ ਡਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਵ ਔਨ ਡਰੈਸ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ? ਵਟ ਇਫੈਕਟ ਡਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਡਰੈਸ? ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰੈਸ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ? ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ हैड several significant effect on dress clothing during the 18th and 19th century. सो ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ. ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ. ਥਰਡ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਈਜ਼ਸ ਵਧੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏ. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बच्चों, राइट द ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ लोक सभा. सो हाँ जी बच्चों, ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ लोक सभा. सो बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ लोक सभा किद्दां हुंदा है? देखो कहते लोक सभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लीमेंट. ठीक है, इंडियाज़ पार्लीमेंट द लोअर हाउस हुंदा है. फॉलोस ए बाईकैमरल स्ट्रक्चर. ठीक है, कहते इट कंसिस्ट मैंबरस ऑफ पार्लीमेंट. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MPs ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. वो आर इलैक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू द
ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹ 552 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 to 50 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 2 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। So बच्चों through this provision has been abolished members represent constituencies and their numbers is determined on the basis of population of each state, ठीक है। The speaker elected by MPs presides over the Lok Sabha's season maintenance order impartiality, ठीक है। The Lok Sabha plays a crucial role in the legislative process, budget approval and policy making. So easy. And which now is a part D. It has 4 questions with multiple choice. ਤੁਹਾਨੂੰ 4 questions ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ questions ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। So look, there is the first question is describe 3 drainage system of India, explain any one of them in detail. ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਔਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ how natural vegetables is the lungs of society. So देखो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है how natural vegetables, so देखो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है how natural vegetations is the lungs of society. So बच्चों देखो ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ the analogy of natural vegetations being lungs of society emphasize the crucial role that forest and greenery play in the maintaining a healthy environment. Just a lungs are vital for sustaining human life. सो देखो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सब तो पहला पॉइंट्स की है ऑक्सीजन प्रोडक्शन करती है, ठीक है। सो तुहानू पता ही है सिमिलर हाउ लंग्स प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बॉडी, नेचुरल वेजिटेशंस, ठीक है, स्पेशली फॉरेस्ट आर प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो नैक्सट बच्चे सैकेंड पॉइंट लिखोगे तुसी एयर प्योरीफिकेशन, एयर ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਲਟਰਸ ਰਿਮੂਵਿੰਗ pollutants from the ears, ठीक है। So 3 absorbs variation pollutants including carbon monoxide, sulfur dioxide, particulate matters, thereby improving air quality and reducing respiratory issues, okay। एंड बच्चे थर्ड पॉइंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਰਬਨ सीक्वेंट्रेशंस, ठीक है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ रिड्यूस करती है। सो देखो फॉरेस्ट प्ले क्रूशियल रोल इन द अब्जॉर्बिंग एंड स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मेजर ग्रीन हाउसेस गैसेस। दिस हेल्प्स मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस by the reducing the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. एंड बच्चे फोर्थ पॉइंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट। सो लाइक ए डाइवर्सिटी of cells in the body, natural vegetations sustains a rich biodiversity of plants and animal lives, okay। So the diversity is crucial for ecosystem balance, resilience and adaptation changing environment and conditions, ठीक है। सो बच्चों कुछ भी ना समझ लगे तुसी कमेंट बॉक्स ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦਾ देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देयर इज़ अ फिफ्थ पॉइंट इज़ अ वाटर रेगुलेशन, ठीक है। सो जस्ट ए लंग हेल्प रेगुलेट द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द बॉडी, नेचुरल वेजिटेशंस रेगुलेट्स द वाटर साइकिल, ठीक है। फॉरेस्ट इन द पर्टिकुलर contribute to rainfall patterns, prevent soil erosions and maintain water quality. नेक्स्ट बच्चों 6 पॉइंट है एस्थेटिक्स एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। किहड़े किहड़े देखो ग्रीन स्पेसेस एंड नेचुरल इन्वायरमेंट हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ एंड द वेल बीइंग। सो दे प्रोवाइड रिक्रिएशन स्पेस, रिड्यूस स्ट्रेस एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओके। सो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों what are the steps taken by government for India to spread education। और पार्ट है इधर कि explain the problems of functioning
ऑफ राशन शॉप्स। जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्प्रेड एजुकेशन। सो देखो बच्चे किहड़े स्टेप्स लेगा, मेजर मैं स्टेप दस दिंदा, तुसीं एक बारी रीड करके इनू कर लियो, ठीक है। सो बच्चे इहदे विच पहला पॉइंट आ जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया सीगा 2001 दे विच, फर्स्ट पॉइंट ए है, ठीक है। उस तो बाद बच्चों जिहड़ा सेकंड पॉइंट है, सेकंड है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਟਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ फोर्थ पॉइंट नैशनल लिटरेसी मिशन 1988 ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸਵੈਮ ਨਾਮ ਦੇ ਐਪਸ ਵਗੈਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੱਤਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਸਵੱਛ ਵਿਦਿਆਲੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਇੱਥੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ क्योंकि 5 नंबर का 6 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स बनाए गए, ठीक है, सारी चीज़ों को सुधारा गया, काफ़ी हायर एजुकेशन क्वालिटी है ना इंप्रूव की गई, ठीक है, एजुकेशन की। देयर इज़ द थर्ड क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अमरदास जी इन द डेवलपमेंट ऑफ सिख रिलीजन। जहाँ और पार्ट है, और पार्ट दोनों में एक करना है। व्हाट आर द काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एक्सप्लेन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एक्सप्लेन करना है, काउजेज की है, काउजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एक्सप्लेन। बच्चे पेड़ों के कटन के की कारण है, ये तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। सब तो पहला बच्चे कारण जिहड़ा आ जाता है लॉगिंग एंड टिंबर हारवेस्टिंग, ठीक है, जिवें कि तुहानू पता बच्चे टिंबर जिहड़े बनाए जा रहे, पेपर्स वुड प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बनाए रहे ना, सो इन्हां दे करके जिहड़ी इहदी ना पेड़ों की जिहड़ी ओह हो रही है हारवेस्टिंग, मतलब कि बच्चों की जी बिजनेस हो रहे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं ना, फर्नीचर वगैरह पेपर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तां करके पेड़ों को ज़्यादा कटिया जा रहा है, ठीक है। सैकेंड पॉइंट बच्चे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, क्योंकि लोग ज़्यादा सोचते कि पेड़ लगाना की होना है, खेती करो, सो पेड़ पूड़ कट के उत्थे खेती किया जा रहा है, सो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी कारण है एक, ठीक है। थर्ड पॉइंट बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, रोड सड़कों वगैरह बनाना, ठीक है, डैम्स वगैरह, सो हाईवे डैम्स अर्बन एरिया से क्रिएट करने लिए जोड़े पेड़्स है उन्होंने डिफॉरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। उस तो बाद बच्चे माइनिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, जिथे जिथे भी कुछ चीज़ वधिया माइनर ऑयल्स वगैरह नैचुरल गैसेस वगैरह कट्टन लिए सारे पेड़ पौधे जोड़े है ना पहाड़ों वाल उन्होंने कट्टिया जा रहा है। उस तो बाद बच्चे फॉरेस्ट फायर्स, कई बार की होंगे कि अपने आप ही नैचुरल चीज़ां करके ਜਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰੈਸਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂजेस। ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਸੋ सेम ही हो गया कि हाईवे डैम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, ठीक है। एंड बच्चे लैंड यूज़ पॉलिसीज़, सो 10 पॉइंट है बच्चों, तुसी कोई भी ये तुसी 6 पॉइंट्स लिखने हैं, ओके।
नेक्स्ट बच्चों फोर्थ है एक्सप्लेन इन ब्रीफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, और पार्ट है इहदा एक्सप्लेन द ब्रीफ फंक्शन ऑफ इलैक्शन कमीशन। एक्सप्लेन द ब्रीफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल की है। देखो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एम्फेसाइज फंडामेंटल आइडियाज़ दैट गाइड्स द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम। हेयर आर की प्रिंसिपल्स, किहड़े प्रिंसिपल्स है बच्चों देखो। सो सब तो पहला हैगा पॉपुलर सोवरेंटी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ द पावर एंड अथॉरिटी इन द डेमोक्रेसी अल्टीमेट रिसाइड द पीपल, सिटीजन हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग थ्रू द वोटिंग एंड डेमोक्रेसी प्रोसैस। सो बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ equality, so every citizen regards their social status, wealth, other factors has equal opportunity to participate in political process। so ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਬੱਚੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਆਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦੋਜ਼ in power subject to the law, legal framework provide the structure to governance, protect rights and liberty of citizens। so ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ equal ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ in the rule of law, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ law ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰੀਡਮ ਸਪੀਚ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਕਸਥ ਹੈ ਬੱਚੇ प्लूरिज्म एंड इनकलूसिवनेस, कहते डेमोक्रेसी वैल्यू डाइवर्सिटी एंड इनकलूसिविटी, सो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज वेरिंग ओपिनियन रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंट्रीब्यूट ए प्लुरलिस्टिक एंड इनकलूसिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एंड बच्चों सेवंथ पॉइंट है सिटीजन पार्टिसिपेट्स, ठीक है, सिटीजन पार्टिसिपेशन, सो कोई भी सिटीजन इंडिया का वो पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड बच्चे गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होंगी है कि इलैक्शन ऑफिशियल आर अकाउंटेबल टू पीपल, ठीक है। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म चेक बैलेंसेज हेल्प इंश्योर दैट दोज इन पावर आर अनसरेवेबल फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शन, ओके। एंड बच्चे नाइन्थ पॉइंट्स भी है ये तुझे कोई 6 पॉइंट लिखने बच्चे, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। सो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड सिविल कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, ठीक है, सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री। सो सारे पॉइंट्स बच्चों बच्चे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਈਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਬੱਚਿਓ ਨਾਓ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟ ਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, 4 ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਸੋ 4 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਆ ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which system of governance has been established in India according to the Indian Constitution। सो बच्चे इसका एक सिंपल आंसर आएगा फेडरल सिस्टम, ठीक है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैज़ बीन established in India according to the Indian Constitution, ओके। सो तुसी आही लिख देना है। नेक्स्ट है बच्चे what are the silent features of federal system of governance, ठीक है, साइलेंट फीचर्स की है। सो देखो बच्चे पैसे दे विच इतों स्टार्ट हो जाता है, कहते कि फैडरल पॉलिसी हैज़ एसेंशियल फीचर्स लाइक रिटन एंड रिजिड कंस्टिट्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, सुपरमेसी ऑफ द कंस्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, एंड बाईकैमरल लेजिस्ट्रेशन, ठीक है, लेजिस्ट्रेटर। सो इत्थे तक आ जाना बच्चे। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ दिस फीचर्स, ओके। सो इत्थे तक आ गया। उस तो बाद बच्चों नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो बच्चे फैडरल फीचर्स के नाल ये यूनिटरी फीचर्स भी है, देखो। सो इत्थे लिखा उन्होंने कि अलॉन्ग विद द फैडरल फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ एलिमेंट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी फीचर्स में देखो केड़े केड़े बच्चे, कहते इंडिया नॉन एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, देयर इज़ अ नो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वोल कंट्री, देयर इज़ अ वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वोल कंट्री।
एंड स्टेट्स डू नॉट हैव देयर ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ड्यूरिंग एन एमरजेंसी प्रेसिडेंट अज्यूम स्पेशल पावर्स, ठीक है, एंड कंट्रोल द स्टेट्स गवर्नमेंट, ठीक है। सो 2 लिख लेना तुसीं, इत्थों तक इत्थे तक हो जाना, ओके। सो ये 2 फीचर्स हो गए। सो नेक्स्ट देखो बच्चों, इज अ 4th क्वेश्चन, वट इज़ मेंट बाय पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। सो देखो बच्चे, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर आएगा वो इत्थों आ जाना है। देखो की कहते हैं पावर, आ देखो अंडर दिस पावर कहते इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू, कहते पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अंडर दिस पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर ए लॉ पास बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, पार्लीमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आइदर बाय द प्रेजिडेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है, उसनों बच्चे डिक्लेयर कर सकता नल ਜਾਂ अवॉइड, ठीक है, इफ इट इज़ वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जे वो पास किया गया बिल कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ वायलेट कर रहा है, सो उसनों डिक्लेयर नल ਜਾਂ अवॉइड डिक्लेयर कर सकता है, मतलब रद्द कर सकता है उन्होंने, ठीक है। सो यू हैव कंप्लीटेड ऑल 4 क्वेश्चनस। सो बहुत ईजी सीगा, तुसीं कर लेना है। एंड बच्चों लास्ट पार्ट जी तुहाडा आ जांदा है, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟਸ, ਸਤਪੁਤਰਾ, ਰਿਵਰਸ ਗੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਡਵਿਨਸ, अस्टीन, उस तो बाद बच्चे एन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड सुंदरबन नैशनल पार्क। उस तो बाद बच्चे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰਸ, ਬੋਲਾਨ ਪਾਸ, ਟੋਚੀ ਪਾਸ, ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ, ਗੋਮਲ ਪਾਸ, ਖੇਵਰ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ओके। सो ये जरूर करना। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड बच्चों चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों ना जिन्ने भी है बच्चे सारे ना शेयर जरूर कर दो।